हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कैश बुक चैप्टर्स का एकदम लास्ट एक कॉन्टेक्स्ट यानी मल्टी कॉलम कैश बुक यानी पीटी कैश बुक को हम लोग करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोग सिंगल डबल एंड ट्रिपल कॉलम का बहुत सारे फंडामेंटल्स एंड उससे जुड़े कुछ प्रॉब्लम को भी करके रखी है। प्लेलिस्ट में जाओ और उसको आप देख लो। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल तो आज के क्लास में हम लोग पीटी कैश बुक का कंसेप्ट और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीटी कैश बुक ये होता क्या है। स्टूडेंट्स, पीटी कैश बुक का मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्री और बिजनेस के अंदर बहुत ही छोटा छोटा कुछ खर्च होता है जो हम लोग कैश बुक के अंदर लिख नहीं सकते। अगर लिखेंगे तो कैश बुक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रीवियसली हम लोग कैश बुक चैप्टर्स के थ्रू हम लोग देखे जो जो एक्सपेंसेस और इनकम होता है, इनकम को हम लोग इनफ्लो यानी डेबिट साइड में कंप्यूट करते थे और जो क्रेडिट साइड में जो कैश आउटफ्लो यानी एक्सपेंसेस को, तो उसके बाद जाके हम लोग क्रेडिट डाउन और ब्रॉड डाउन जो हम लोग जो बैलेंस है उसको हम लोग फुलफिल करते थे। तो फिलहाल तो हमें उसी कैश बुक को ही यहाँ पे जस्ट करना है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि आप मान लो कि आपको पेरेंट्स ने 500 रुपीज का एक जो है पॉकेट मनी दी। आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि एक सप्ताह के अंदर इसी पैसे को आपको ठीक से मैनेज करके अपना एक्सपेंसेस को निकालना है। तो आप 100 रुपए का पेन खरीदे हो, आप टिफिन खाए हो 150 का, आप 50 रुपए का पानी का बोतल खरीदे हो, 200 का आप डिफरेंट कुछ जो स्टेशनरीज है उसको खरीदे हो, तो एंड सो ऑन। ऐसे आप फाइनल जो आपका जो अकाउंट्स है उसको आप दिखोगे, बैलेंस जाके फिर जाके अपने पेरेंट्स को वो सब सबमिट करोगे। तो ऐसा ही कुछ कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐसा ही कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको हम लोग इम्प्रेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, पीटी कैश बुक के अंदर ये इम्प्रेस्ड अकाउंट सिस्टम्स को फॉलो करी जाती है। इम्प्रेस्ड का मतलब ये होता है कि प्रीवियसली आपको खर्च करने के लिए पैसा दिया जाता है कि जो सीनियर कैशियर होता है, एक जो इंडस्ट्री होता है या फर्म, वहां पे दोनों कैशियर्स होते हैं, एक सीनियर और एक उनका कोऑर्डिनेटर। तो मतलब जो कोऑर्डिनेटर या जो असिस्टेंट कैशियर्स होता है उनको दिया जाता है कि भैया आप 5,000 में ये मैनेज करो पूरा मंथ को, कि आप खर्च जो है उस खर्च को करना और उसको एक अलग अलग सेगमेंट के थ्रू उसको कंप्यूट करना, ताकि फाइनली जब आप इसको सबमिट कर दोगे हमें, तो हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ ये समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, यही यहाँ पे होता है। जो एक जो अमाउंट होता है ना उसको कैशियर से, जो हेड चीफ कैशियर होते हैं उनसे हम लोग एसोसिएट कैशियर को ये पैसा देते हैं, और एसोसिएट कैशियर जो है ये पूरा जो सिलसिला होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होता है एक्सपेंसेस के साथ, उसको मैनेज करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करके रखिए, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पे दिखा देगा। तो स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अ मल्टी कॉलम पेटी कैश बुक 2012 दिसंबर, रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर्स 150। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 150 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिसीव करेंगे, फिर उस 150 को ही इंटरेस्ट अमाउंट जो हमें मिला है उनमें से उसमें ही हमें पूरा खर्च निकालना है। ठीक है, एक बजट बना के। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एकदम जो रेडी है, और उस हिसाब से कैश रिसीप्ट, सीवी फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, पिट्टी कैश वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कन्वीनियंस, एंटरटेनमेंट, स्टेशनरी, रिपेयर एंड सब्सक्रिप्शन, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो चार्जेस है अलग अलग सेगमेंट के अंदर हम लोग सेपरेट में इसको इसमें अलग अलग करी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे पेटी कैश बुक, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे पास नंबर 1, 2012 दिसंबर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2012 दिसंबर। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस है, 1 तारीख को हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट के अंदर यहाँ पे रुपीज टर्म में 150 रुपीज होगा।
ठीक है, जो हमें कैशियर से रिसीव हम लोग करी, उसके हिसाब से चलिए अभी एक्सपेंस करना चालू करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोस्टल चार्जेस पे 1 तारीख से एक्सपेंसेस हुआ, हम लोग इस बार लिखेंगे बाय, यानी एक्सपेंसेस हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 10 रुपए 50 पैसे टोटल पेमेंट जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10.50, और अलग सा 10.50 ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम की जो कॉलम है इसमें हम लोग लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, पेड फॉर कन्वीनियंस एंड एम्प्लॉय, यानी आने जाने का भाड़ा। नंबर 2, बाय कन्वीनियंस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो खर्चा आया 5 रुपए का, हम लोग टोटल एक्सपेंस में लिख देंगे 5 रुपीज। तो कन्वीनियंस में हम लोग लिखेंगे 5 रुपीज, और ये रुपीज टर्म के अंदर होगा। चलिए नेक्स्ट, नंबर 6, पेड फॉर टैक्सी फेयर फॉर मैनेजर, यहाँ पे भी बाय कन्वीनियंस अकाउंट। यहाँ पे मैनेजर के लिए 25 रुपीज का जो चार्जेस है वो कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे लगी थी। नेक्स्ट नंबर 9, टेलीग्राम एक्सपेंसेस फॉर पटना ब्रांच। पटना ब्रांच के अंदर कुछ टेलीग्राम भेजना था, तो वहां पे खर्च हुआ 9 रुपए 50 पैसे। सो हम लोग 9 लिखे बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9.50, और जो हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम है यहाँ पे हम लोग 9.50 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर 12, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस फॉर गेस्ट। स्टूडेंट्स कुछ गेस्ट आए थे, तो उनको हमें एंटरटेनमेंट बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि उनको लंच या डिनर करवाना था, तो उसी हिसाब से हमारे पास जो एक्सपेंसेस आया एक 35 रुपीज का। तो हम लोग एंटरटेनमेंट का एक जो कॉलम है बनाई, तो उसमें भी हम लोग ये 35 रुपीज हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट, परचेज पेपर पेन एंड रिफिल। स्टूडेंट्स ऐसा अगर होता है तो इसको हम लोग स्टेशनरी बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे नंबर 14, बाय स्टेशनरी अकाउंट। स्टूडेंट स्टेशनरी में हमें यहाँ पे खर्च करना पड़ा 6 रुपए 50 पैसे। सो हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6.50। नेक्स्ट 23, टर्म फेयर फॉर पेड टू अ प्यून, यानी एक प्यून को टर्म से कहीं जगह पे दूसरे जगह पे भेजना था, तो यहाँ पे 2.50 का एक चार्जेस लगा। सो 23 को बाय अगेन हम लोग कन्वीनियंस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 रुपए 50 पैसे। स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी भी ट्रैवलिंग हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से आने जाने के लिए, वो ट्राम हो सकता है, बस टैक्सी फेयर हो सकता है, रेलवे हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वीनियंस। ठीक है, चलिए कन्वीनियंस का जो हमारे पास कॉलम है यहाँ पे ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट 29, रिपेयर चार्ज फॉर द ऑफिस चेयर एंड टेबल। कुछ पुराना टेबल को सुधारना था, टेबल को चेयर को, तो हमें रिपेयर करना था। सो बाय रिपेयर रिपेयर्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिपेयर्स करी गई थी वो 35 रुपीज का चार्ज आया था, हमारे पास रिपेयर अलग से है कॉलम में। सो 35 रुपीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन पेड टू लोकल क्लब। कुछ लोकल क्लब जाके सब्सक्रिप्शन डिमांड कर रहे हैं, तो दैट इज वाई हम लोग सब्सक्रिप्शन
अकाउंट बोल के यहाँ पे टोटल पेमेंट के अंदर लिख देंगे 10 रुपए, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कॉलम के अंदर हम लोग लिख देंगे 10 रुपीज। स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कंप्लीट है। आइए इनको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। 35, 650, 35, यहाँ पे 32.50, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है 20 रुपीज, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 139 रुपीज। अब अपने से एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, इसको हम लोग टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे बैलेंस करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 150, यहाँ पे भी हम लोग सेम अमाउंट को लिखेंगे। इसको ना हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो 11 रुपीज आएगा, और ये हमारे पास बाय बैलेंस CD यानी क्रेडिट डाउन, ये हमारे पास क्रेडिट डाउन हो जाएगा। तो ये 31st को हम लोग इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। सो 31 दिसंबर के बाद जो आएगा यहाँ पे 2013 फर्स्ट जैन, तो फर्स्ट जैन को हम लोग क्या करेंगे, इनमें लिखेंगे टू बैलेंस, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है, जो होगा 11 रुपीज, और यहाँ पे टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश जो होगा 139। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो हमारे पास जो ये जो पूरा सारे प्रॉब्लम है, ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स बहुत एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है, आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करना, इजीली एक सेंस आपको आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी ज्यादा हम लोग जो एंट्रीज इंस्ट्रक्शंस होगा उसको वैरायटीज में हम लोग करते चलेंगे, और बहुत मजा भी आने वाला है। कहीं भी कोई डाउट्स या डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।